Let's start. Our today's chapter is Imperialism in the 21st Century, Globalization, Super Exploitation, and Capitalism's Final Crisis by John Smith. Okay, let's discuss this. You can read about the author yourself. We will look at its overview, the short overview of the whole book. Imperialism in the 21st century is a scathing commentary. Now, what scathing means? Scathing means सख्त, blistering, devastating. Okay, क्या है जो imperialism है वो क्या है? Is a scathing commentary है on the effects of neoliberalism. Okay, what is neoliberalism? Neoliberalism का मतलब है it is a type of economic policy or social policy, okay, या philosophy favors policies that promote free market capitalism, deregularization या deregulation and reduction of government spending. okay. न्यू क्या करता है? ये सपोर्ट करता है फ्री मार्केट पॉलिसीज़ को प्रमोट करने में, कैपिटल ओके, और डी रेगुलेशन का मतलब कि रेगुलेशन का इसकी रिडक्शन की जाए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में क्या की जाए, रिडक्शन की जाए, और इसकी डी रेगुलराइजेशन होनी चाहिए. ओके, ये होता है कमेंट्री ऑन द इफेक्ट्स ऑफ न्यू लिबरलिज्म ऑन द ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी. ओके, ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है उस पर जो इफ़ेक्ट्स हैं न्यू लिबरलिज्म के, ये बुक जो है उस पर एक स्कैथिंग, एक डिवास्टेटिंग कमेंट्री है जो हम देखते हैं. स्मिथ यूजेस स्टैटिस्टिकल डेटा एंड इन डेप्थ रिसर्च टू एक्सप्लेन हाउ contemporary capitalism is wholly dependent on the exploitation of millions of destitute workers in cramped factories in the global south. ओके, स्मिथ क्या है? स्टेटिस्टिकल डाटा यूज़ करते हैं इन डेप्थ रिसर्च टू एक्सप्लेन हाउ कंटेम्प्रेरी कैपिटलिज्म, यानी जो मॉडर्न कैपिटलिज्म है जो कि अब है, इज़ होली डिपेंडेंट. क्या है? होली का मतलब होता है पूरे तरीके से, हर तरह से, थॉरोली जो है, मुकम्मल तौर पर किस पर वो करता है? डिपेंड वेर इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिलियंस ऑफ डेस्टिट्यूट. डेस्टिट्यूट का मतलब होता है बेसहारा, महरूम लोग, पुअर इनफ टू नीड हेल्प फ्रॉम अदर्स. ओके, तो इस तरह के लोगों के लिए क्या है? एक्सप्लॉयटेशन है ये इन क्रैम्प्ड फैक्ट्रीज. ओके, इन द ग्लोबल साउथ में क्रैम्प्ड फैक्ट्रीज में, क्रैम्प्ड फैक्ट्रीज में. स्मिथ ऑल्सो डिस्ट्रॉयज द मिथ ऑफ द न्यू वर्ल्ड वेयर एवरीवन कैन गेट रिच बाय वर्किंग हार्ड. तो ये एक मिथ है. स्मिथ क्या कहते हैं कि ये एक मिथ है कि कोई भी हार्ड वर्क से तो ख़ास तौर पे कोई भी अमीर नहीं हो सकता अब के दौर में. ही स्टेट्स दैट वेजेस पेड आर नॉट बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी, यानी जो वेजेस जो होती हैं, डेली वेजेस, यानी जो वर्कर्स होते हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, तो उनको जो है ना उनके काम के मुताबिक, यानी जितनी वो प्रोडक्टिविटी, यानी वो जितना इनपुट दे रहे हैं उनको उतना आउटपुट हासिल नहीं होता. बट द विम्स ऑफ द कैपिटलिस्ट बॉर्जुआई. अच्छा, विम्स का मतलब होता है ख्वाहिशात, इम्पल्सेस, अर्ज या नोशन. ओके, और बॉर्जुआई, इस लफ्ज़ को, दिस वर्ड इज़ कॉल्ड बॉर्जुआई. इस वर्ड को क्या पढ़ते हैं? बॉर्जुआई प्रोनाउंस करते हैं, और इसका मतलब होता है मिडिल क्लास. ओके, मिडिल क्लास, जिस कैटेगरी में मिडिल क्लास लोग आते हैं ना उस कैटेगरी को बॉर्जुआई कहते हैं. अच्छा, वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास इसके अंडर आती है, इस कैटेगरी के अंडर आती है. इफ़ वन विशेज़ टू अंडरस्टैंड कैपिटलिज्म इन द 21st सेंचुरी में, अगर अब 21वीं सदी में कोई कैपिटलिज्म को समझना चाहता है, दिस बुक इज़ बेस्ट सूटेड फॉर द सेड पर्पज़. ये किताब उसके लिए बेस्ट है. अगर कोई कैपिटलिज्म को समझना चाहता है तो वही किताब पढ़े, और अब हम इसको पढ़ेंगे और आगे समझेंगे. ओके, इस बुक में हमारे पास 3 टेक अवेज़ हैं. ओके, फर्स्ट टेक अवे हमारा क्या है? दिस इज़ अ शॉर्ट बुक समरी. कंटेम्प्रेरी कैपिटलिज्म्स एक्सप्लॉयटेशन. क्या है? कैपिटलिज्म की जो कंटेम्प्रेरी यानी मॉडर्न एक्सप्लॉयटेशन हो रही है ऑफ द पुअर की, गरीब की, टचिंग न्यू हाइट्स, जो है ना ये बढ़ता ही जा रहा है. कैपिटलिज्म क्या हो रहा है? हमने पीछे भी अपनी बुक्स में देखा है कि वेल्थ एक्यूमुलेशन एट द टॉप, ऊपर जा रही है, गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है. तो इसमें भी हम यही देखेंगे कैपिटलिज्म क्लास जो है, इलीट क्लास, वो किस तरह बॉर्जुआई को यानी मिडिल क्लास को एक्सप्लॉइट कर रही है. ओके, स्मिथ एट द बिगिनिंग ऑफ द बुक साइट्स द एग्जाम्पल ऑफ, साइट्स का मतलब होता है हवाला देते हैं, द बांग्लादेश राना प्लाजा क्राइसिस. अच्छा ठीक है, बांग्लादेश में राना प्लाजा का जो क्राइसिस है उसके एग्जाम्पल देते हैं. प्लाजा दैट कोलैप्स्ड किलिंग, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज. अ प्लाजा दैट कोलैप्स्ड किलिंग 1133 garment workers and wounding
2500, यानी ये एक हादसा हुआ था जिसमें क्या 1133 गारमेंट वर्कर्स क्या हुए थे, मर गए थे, एंड वाउंडिंग, और 2500 लोग हलाक हुए थे। दोज पुअर वर्कर्स हु डाइड वर द चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड एक्सप्लॉइटेड, क्या थे, किन के वो चिल्ड्रन थे, ऑफ अ लेसर गॉड एक्सप्लॉइटेड एंड मिस ट्रीटेड इन अ वर्ल्ड रन बाय कॉर्पोरेट जायंट्स। ये पीछे मैंने किताब में भी आपको बताया था कि कॉर्पोरेट जायंट्स कौन होते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर्स जो होते हैं वो हमारे मुल्क के किसी भी स्टेट के जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स होते हैं वो इलीट क्लास होती है, वही हमारे पूरे मुल्क की इकोनॉमी को चलाती है, ठीक है। जैसे कि जो प्राइवेट कंपनीज़ इनमें आ जाती हैं, ओके, प्राइवेट कंपनीज़ आ जाती हैं, इनमें कॉर्पोरेट ऑफिसर्स आ जाते हैं, ओके। नेक्स्ट, एडिंग टू द सेंस ऑफ आउटरीच फेल्ट बाय मैनी, क्या है, एडिंग टू द सेंस ऑफ आउटरीच फेल्ट बाय मैनी इज़ द फैक्ट दैट द डे बिफोर cracks had opened up in the building's structure and an initial inspection resulted in its evacuation and a recommendation that it remained closed, okay। एडिंग टू द सेंस ऑफ आउटरेज, यानी गुस्सा, फेल्ट बाय मैनी, बहुत सारे लोगों ने इस पे बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार किया। इज़ द फैक्ट, ये फैक्ट है, दैट द डे बिफोर क्रैक्स हैड ओपनड, जब ये क्रैक्स इसको दोबारा ओपन किया गया, अप इन द बिल्डिंग स्ट्रक्चर, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में, एंड एन इनिशियल इंस्पेक्शन, जो सबसे पहली जो है जायज़ा लिया गया, इंस्पेक्शन जायज़े को कहते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन को कहते हैं, जायज़े को कहते हैं। जैसे जहाँ पे कभी किसी जगह पे अगर कोई हादसा होता है तो उससे सबसे पहले वहाँ पे इंस्पेक्शन की जाती है। रिजल्टेड इन इट्स इवैक्यूएशन, और जिसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि वहाँ पे इवैक्यूएशन हुई, यानी रिमूवल, क्लियरेंस। इवैक्यूएशन का मतलब होता है क्लियरेंस ऑफ समथिंग या रिमूवल ऑफ समथिंग, एंड अ रिकमेंडेशन दैट इट रिमेन क्लोज, और फिर क्या रिकमेंडेशन दी गई कि ये बंद रहेगा, क्लोज रहेगा। द सिचुएशन इज़ नॉट मच डिफरेंट इन द रेस्ट, क्या है, द सिचुएशन क्या है, डिफरेंट नहीं है इन द रेस्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ। स्मिथ अजर्ट, स्मिथ क्या अजर्ट करते हैं, कहते हैं द स्टारवेशन वेजेस, या स्टारवेशन कहत को कहते हैं, वेजेस हैं जो तनख्वाह मिलती है हमारे निचले तबके को, मिडिल क्लास को, डेथ ट्रैप फैक्ट्रीज़, और इसी तरह की जहाँ पे फैक्ट्रीज़ में डेथ हो जाती हैं, एंड फेटेड स्लम्स in Bangladesh are representative of the conditions endured by hundreds of millions of working people throughout the global south, ठीक है। ग्लोबल साउथ के बारे में, ये ग्लोबल साउथ के एग्जांपल देते हुए स्मिथ कह रहे हैं कि फेटेड का मतलब होता है स्मेलिंग एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, ठीक है। स्मेल, ये देखिए हमने यहाँ पे देखा था ना, फेटेड स्लम्स, यानी ऐसी जगह जो एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट हो और स्मेली हो। तो हमारे जो बांग्लादेश के रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंडीशंस हैं, एंड्योर्ड बाय हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ वर्किंग क्लास, यानी बॉर्जुआई, जो ये फेस करते हैं, वो क्या करते हैं, थ्रू आउट द ग्लोबल साउथ, पूरे ग्लोबल साउथ में। द एक्सप्लोटेशन ऑफ द पुअर एंड डेस्टिट्यूट इज़ अ, डेस्टिट्यूट मैंने बताया था ना, पुअर जो महरूम हो, जो ज़रूरतमंद हो, इज़ अ रेकरिंग कहते हैं रिपीटिंग थीम इन द बुक। Smith takes on capitalism's exploitation by bringing to light that the long hours, unjust and very low wages with zero to little job security and unsafe and unsanitary working conditions, okay। स्मिथ क्या कह रहे हैं कि जो एक्सप्लॉयटेशन होती है पुअर की और महरूमों की, वो रिपीटिंग है इस बुक में, और वो क्या कह रहे हैं, कैपिटलिज्म की बात करते हुए कह रहे हैं कि जो एक्सप्लॉयटेशन होती है, इतने मतलब बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है लेकिन उस हिसाब से उनको पे नहीं किया जाता, अनजस्ट है ये चीज़, एंड वेरी लो वेजेस विद ज़ीरो लिटल, और ना उनको कोई सिक्योरिटी मिलती है, और अनसैनिटरी वर्किंग कंडीशंस है, बहुत यानी गंदा माहौल है। नेक्स्ट हमारी देखें हेडिंग है सुपर एक्सप्लॉयटेशन एज अ ग्रोइंग कैपिटलिस्ट ट्रेंड। दूसरा हम क्या थीम देख रहे हैं इस किताब में, सुपर एक्सप्लॉयटेशन। अब उससे भी आगे हम नेक्स्ट लेवल देख रहे हैं, एज अ ग्रोइंग कैपिटलिस्ट ट्रेंड। अब ये जो कैपिटलिस्ट ट्रेंड ग्रो होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है हमारी सोसाइटी में, स्मिथ ब्रिंग्स द मार्क्सिस्ट आइडिया ऑफ सुपर एक्सप्लॉयटेशन इन फोकस एंड अटेम्प्ट टू फाइंड इट्स रेलिवेंस। अच्छा, मार्क्सिज्म एक थ्योरी है, इसके बारे में आपने सुना होगा, ये कार्ल मार्क्स ने दी थी। मार्क्सिस्ट थ्योरी और मार्क्सिस्ट आइडिया ये होता है कि हमारी जो सोसाइटी है वो शुरू से ही फ्रॉम द डे वन जो है मटेरियलिस्टिक पोजेशंस, यानी यही पैसा, दौलत, ये चीज़ें, इन चीज़ों पे ही डिपेंड करती है, ओके। आइडिया ऑफ सुपर एक्सप्लॉयटेशन जो है मार्क्सिस्ट आइडिया है, ये सुपर एक्सप्लॉयटेशन किसको कहते हैं, मार्क्सिस्ट आइडिया को, यानी लीड क्लास। इन फोकस एंड अटेम्प्ट टू फाइंड इट्स रेलिवेंस इन टूडेज वर्ल्ड, वो क्या कह रहे हैं, आज की दुनिया में इसकी रेलिवेंस देख रहे हैं। कार्ल मार्क्स टूक इट एज अ प्रैक्टिस ऑफ
पुशिंग वेजेस बिलो द वैल्यू ऑफ लेबर पावर, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो वेजेस हैं वो क्या होना चाहिए, बिलो द वैल्यू ऑफ लेबर पावर। स्मिथ asserts that super exploitation is not only relevant in the current era of neoliberal capitalism but is pretty much prevalent, ठीक है। prevalent का क्या मतलब होता है? प्रीवेलेंट मीन्स गालिब जो होता है, यानी गालिब होना, अपडेट होना, प्रिवेलिंग होना, ठीक है। अपडेट, अप टू डेट, किसी चीज़ का गालिब रहना शुरू से लेकर अब तक। तो ये इसी की बात कर रहे हैं। पुशिंग वेजेस, स्मिथ asserts that सुपर एक्सप्लोरेशन इज़ नॉट ओनली रेलिवेंट, ना तो ये अब रेलिवेंट है करंट एरा में, बल्कि न्यू लिबरल कैपिटलिज्म, बट इट इज़ प्रीटी मच प्रीवेलेंट थी ये, यही जो मैंने बताया प्रीवेलेंट, यानी कि ये पहले से मौजूद थी। आउटसोर्सिंग टू पुअरर कंट्रीज़, पुअरर कंट्रीज़ को देखते हुए, बीइंग अ कॉर्नरस्टोन ऑफ द मॉडर्न वर्जन ऑफ कैपिटलिज्म, ओके। आउटसोर्सिंग टू पुअरर कंट्रीज़ मीन्स, आउटसोर्स का मतलब होता है ऑब्टेन गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर और कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके। पुअरर कंट्रीज़, बीइंग अ कॉर्नरस्टोन, कॉर्नरस्टोन मीन्स फाउंडेशन ऑफ समथिंग, of the modern version of capitalism, helps corporations reap huge surplus values. reap का मतलब होता है किसी चीज़ से कोई रिजल्ट लेना, हासिल करना, ओके। एंड सरप्लस मीन्स इन एक्सेस, किसी चीज़ की ज़्यादा होना, तो उसको कहते हैं सरप्लस वैल्यूज़। कॉरपोरेशंस रीप ह्यूज सरप्लस वैल्यूज़, यानी कॉरपोरेशंस को फ़ायदा होता है, ओके। मिडिल क्लास को फ़ायदा नहीं होता। ऑल ऑफ विच गो इन टू द पॉकेट्स ऑफ द टॉप 1% डिवेलिंग इन ग्लोबल नॉर्थ, ठीक है। ग्लोबल नॉर्थ में ये टॉप 1% के पास ये सब कुछ जाता है, ओके। यानी लीड क्लास के पास ये सब कुछ जाता है, उनकी पॉकेट्स में ये सब कुछ जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर, वाइल अ वर्कर इन बांग्लादेश ओनली मेक्स अबाउट 0.35 पाउंड्स फॉर वन टी शर्ट, द टी शर्ट इज़ एक्चुअली रिटेल्ड एट 4.95 पाउंड्स। अब आप देख लें कि एक जो वर्कर है बांग्लादेश में, वो कितने कमाता है, 0.35 पाउंड फॉर वन टी शर्ट, एंड जो एक टी शर्ट बनती है, बनती कितने की है, 4.95 पाउंड की, यानी इतनी ज़्यादा जाती। आगे देखें, कोटिंग हिगिन बॉटम, किंगस्टन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु हैज़ एक्सप्लोर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर एक्सप्लॉइटेशन एट लेंथ इन हिज बुक द सिस्टम ऑफ एक्यूमुलेशन इन साउथ अफ्रीका। इस बुक को भी हम कवर कर लेंगे, देख लेंगे, द सिस्टम ऑफ एक्यूमुलेशन इन साउथ अफ्रीका। स्मिथ मेक्स अ स्ट्रॉन्ग केस, लेकिन ये बुक जो है ना, इस बुक में नहीं है, हम देख लेंगे। स्मिथ मेक्स अ स्ट्रॉन्ग केस रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन द वेजेस ऑफ वर्किंग क्लास ऑफ ग्लोबल साउथ एंड दैट ऑफ ग्लोबल नॉर्थ। हमें जो स्मिथ इसमें ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बारे में बताते हैं, वाइल ऑल्सो शोइंग दैट सुपर एक्सप्लॉइटेशन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इम्पीरियलिज्म। जो सुपर एक्सप्लॉइटेशन है वो सारी है ही इसी की वजह से, कैपिटलिज्म और इम्पीरियलिज्म की वजह से, तो इसको इससे सेपरेट किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि यही इसकी बेसिक जो है क्या कहते हैं वो बुनियाद है। द आइडिया ऑफ सुपर एक्सप्लॉइटेशन नीड्स टू बी कॉन्सेप्चुअली जनरलाइज्ड एट द नेसेसरी लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है अलहदगी, विदड्रॉइंग फ्रॉम समथिंग, ओके। जनरलाइज्ड एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकॉर्पोरेटेड इन द थ्योरी ऑफ इम्पीरियलिज्म। क्या है, किस में इनकॉर्पोरेटेड है, यानी इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है कि इम्प्लांट है इन द थ्योरी ऑफ इम्पीरियलिज्म। ये चीज़ है ही इम्पीरियलिज्म में। सुपर एक्सप्लॉइटेशन इज अ स्पेसिफिक कंडीशन, लेकिन सुपर एक्सप्लॉइटेशन क्या है, एक स्पेसिफिक कंडीशन है विद इन द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कैपिटलिज्म के थ्रू जो ये प्रोडक्शन होती है हर चीज़ की। द हिडन कॉमन essence during imperialism, the working class of the oppressed nations, third world, global south is systematically paid। क्या है जो थर्ड वर्ल्ड है, ग्लोबल साउथ है, यानी क्या है, सिस्टमेटिकली पेड बिलो द वैल्यू ऑफ लेबर पावर ऑफ द वर्किंग क्लास ऑफ ओप्रेसर्स, यानी जो ऑपरेशन फैलाते हैं। नेशंस फर्स्ट वर्ल्ड ग्लोबल नॉर्थ, दिस इज़ नॉट बिकॉज द सदर्न वर्किंग क्लास प्रोड्यूसेस लेस वैल्यू बट बिकॉज इट इज़ मोर ऑप्रेस्ड एंड मोर एक्सप्लॉइटेड। क्योंकि उनको वर्किंग क्लास समझ के, उनको सोसाइटी का इन्फीरियर पार्ट समझ के उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनके साथ नाइंसाफ़ी की जाती है, ओके। आगे हम ये देखें, ये भी हमारी नेक्स्ट हेडिंग भी इसी बारे में, देखिए क्या है, कंटेम्प्रेरी कैपिटलिज्म एंड जेंडर इनइक्वलिटी। कैसे जो है ना कंटेम्प्रेरी कैपिटलिज्म की वजह से जेंडर इनइक्वलिटी फैल रही है। हमने पीछे देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, किन मुल्कों के बारे में बात किया, एशियन मुल्क के बारे में, साउथ, ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ,
ओके। अफ्रीका के बारे में भी हमने बात किया और लेबर वर्किंग क्लास के बारे में बात किया। इंपीरियलिज्म कैपिटलिज्म के थ्रू कैसे ऑपरेशन फैल रहा है वो देखा है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वन हमारी हेडिंग है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है। कंटेम्प्रेरी कैपिटलिज्म, लेट्स स्टार्ट दिस। स्मिथ कंकर्स मीन्स हम ख्याल होना, अकॉर्ड विद, कंकर्स विद द आइडिया मतलब वो भी इससे मुत्तफिक हैं विद द आइडिया दैट कैपिटलिज्म इज़ लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर इन इक्वलिटी। जो कैपिटलिज्म है यही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? जेंडर इन इक्वलिटी के लिए। वुमेन आर ज्वाइनिंग द वर्क फोर्स नाउ मोर देन एवर। अब जो है ना वुमेन हर तबके की इसमें आ रही हैं, स्पेशली फ्रॉम साउथ एशिया कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज़ में स्पेशली, अकॉर्डिंग टू स्मिथ विद वर्सनिंग इकोनॉमिक कंडीशंस। इसके मुताबिक, स्मिथ के मुताबिक जो वर्सनिंग इकोनॉमिक कंडीशंस होती जा रही हैं इसी कैपिटलिज्म इंपीरियलिज्म की वजह से वर्किंग क्लास की, दे आर डिजायर्ड टू एस्केप फ्रॉम द कन्फाइंस ऑफ एन इनहेरेंटली पेट्रियार्कल एंड ओप्रेसिव सोसाइटी। अच्छा, क्या है वो वुमेन के बारे में बात कर रही हैं कि इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी ज़्यादा वर्स हो गई हैं कि औरत की जो डिज़ायर है वो है एस्केप की अब फ्रॉम द कन्फाइंस, यानी लिमिटेशंस जो है इनहेरेंटली यानी विरासती तौर पे, यानी मतलब जो ये एक इनहेरेंट चीज़ होती है ना जो चलती आ रही है जब से दुनिया बनी है, पेट्रियार्कल यानी मर्द की डोमिनेंसी जो है, पेट्रियार्कल मीन्स डोमिनेंसी ऑफ अ मैन। हमारी सोसाइटी में जो है ना मैन को ही समझा जाता है ना, तो वो पेट्रियार्की कहते हैं उसको। एंड ओप्रेसिव सोसाइटी हैज़ इंक्रीज्ड, बहुत ज़्यादा ये चीज़ हमारी सोसाइटी में बढ़ गई है। बिल्डिंग अपॉन द आइडिया ऑफ हाउस वाइफाइजेशन, बिल्डिंग अपॉन द आइडिया ऑफ हाउस वाइफाइजेशन। हाउस वाइफाइजेशन का मीन है घर चलाना, मतलब हाउस वाइफ का तो आपको पता है ना, तो इसका मतलब है कि जो घर चलाती है। हैज़ इंक्रीज बिल्डिंग अपॉन द आइडिया ऑफ हाउस वाइफाइजेशन, कैपिटलिस्ट कॉरपोरेशंस इनिशियली हायर्ड वुमेन टू जॉइन देयर वर्क। ओके, कैपिटलिस्ट कॉरपोरेशंस जो हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्राइवेट कंपनीज और ये चीज़ें, इनिशियली हायर्ड वुमेन टू जॉइन देयर वर्क। वो क्या करते हैं, इनिशियली तो वुमेन को हायर कर लेते हैं कि उनके काम को ज्वाइन करें, फोर्स ड्यू टू दियर डोसाइल नेचर। डोसाइल मीन्स अडेप्टेबल नेचर, इजीली हैंडल्ड और मैनेज, क्योंकि औरत को इजीली हैंडल्ड वो समझते हैं कि औरत अडेप्टेबल होती है, उसको इजीली हैंडल किया जा सकता है और मैनेज किया जा सकता है, इसलिए वो वुमेन को हायर करते हैं उनकी डोसाइल नेचर की वजह से काम करने के लिए। बट द मोर दैट वुमेन गेन एम्प्लॉयमेंट एज वर्कर्स, द मोर दे कम टू आइडेंटिफाई दमसेल्व्स एज वर्कर्स। ओके, एंड टू डिमांड इक्वलिटी विद मेल वर्कर्स। फिर जब जो वुमेन है वो जब इक्वलिटी डिमांड करती हैं मेल वर्कर के साथ, पोटेंशली निगेटिंग द मेन रीज़न, इग्नोरिंग द मेन रीज़न फॉर कैपिटलिस्ट स्पेशल इंटरेस्ट इन दैम। फिर क्या किया जाता है, उनको इग्नोर किया जाता है उनके इंटरेस्ट को। सो द मूव टू हायर इजीली अवेलेबल हाउस वाइव्स हैज़ एक्चुअली बैकफायर्ड। बैकफायर्ड का मतलब होता है अनडिज़ायरेबल इफेक्ट। जब कोई प्लान आपका कामयाब नहीं करता तो फिर वो हम उसको कहते हैं कि ये बैकफायर कर गया। ओके, यानी कि जो कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस का आइडिया था कि वुमेन इजीली हैंडल्ड हैं तो उनको हायर कर लिया जाए एज वर्कर्स, तो वो इनका प्लान क्या कर गया, बैकफायर कर गया, क्योंकि जो है हाउस वाइफ्स जो हैं वो जो है वुमेन जो है इक्वल जो अपना मेल वर्कर के साथ वो है वर्क डिमांड करती है, इक्वल पोजीशन डिमांड करती है, बट दे डोंट गिव इट टू दैट। ओके, ठीक है, गिव इट टू देम। As these women started working along with men and considering how they were paid low and treated as inferior. Look, अब जब वो काम भी बराबर कर रही हैं बिल्कुल मर्दों के, तो उनको क्यों ट्रीट किया जा रहा है एज इन्फीरियर और क्यों कम पे किया जा रहा है? दे बिगैन रियलाइजिंग देयर एग्जिस्टिंग स्टेटस, ठीक है, वो अपना एग्जिस्टिंग स्टेटस रियलाइज करने लगे एंड लिमिटेड जेंडर रोल्स, इवन इफ दीज वुमेन आर नॉट इन अ पोजिशन टू डिसमेंटल द मेल डोमिनेंस इन देयर रिस्पेक्टिव सोसाइटीज़। क्या है, औरत नहीं है, वो नहीं कर सकती इस चीज़ को, चेंज नहीं कर सकती, लेकिन वो क्या कर सकती है, डिसमेंटल का मतलब होता है टोटली रिमूव या डिप्राइव ऑफ किसी चीज़ की, टू टेक इन टू पीसीज या किसी चीज़ को तोड़ देना, ठीक है। पोजीशन टू डिसमेंटल क्या है, वुमेन नॉट इन अ पोजीशन टू डिसमेंटल द मेल डोमिनेंस, वो इस मेल डोमिनेंस को नहीं खत्म कर सकती इन देयर रिस्पेक्टिव सोसाइटीज़, अपनी रिस्पेक्टिव, दे आर एटलीस्ट वेल अवेयर ऑफ देयर राइट्स, लेकिन उनको अपने हकूक पता है, एंड द एग्जिस्टिंग नोटोरियसली पेट्रियार्कल कल्चर हायरार्की, और जो एग्जिस्ट करती है पेट्रियार्की हमारी कल्चरल हायरार्की में, हायरार्की का मतलब होता है दर्जाबंदी, अ सिस्टम इन विच मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू रिलेटिव स्टेटस और अथॉरिटी।
ये हायरार्की का मतलब है। ओके, तो पेट्रियार्कल कल्चर जो है हमारा, इसमें जो हायरार्की है वो जो एग्जिस्ट करती है। दीज वुमेन वर्क एक्सट्रीमली लॉन्ग आवर्स, ये भी मर्दों के बराबर एक्सट्रीमली लॉन्ग आवर्स काम करिए। आर नॉट पेड द सेम अमाउंट ऑफ मनी एज मैन एंड आर नॉट गिवन द सेम स्टेटस एज देयर मेल काउंटर पार्ट्स। अच्छा, काउंटर पार्ट का मतलब होता है जैसे मेल काउंटर पार्ट्स जो आपके साथ काम करता है एक ही ऑर्गेनाइजेशन में और एक ही जैसा काम करता है, जो एक ही चीज़ आप एक ही काम शेयर कर रहे हैं, तो उसको वो क्या होगा, आपका काउंटर पार्ट हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, इमरान खान है, तो इमरान खान के जो बाकी, जैसे एक इमरान खान एक मुल्क के समझो पाकिस्तान के वो प्राइम मिनिस्टर हो गए, और बाकी जितने मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर होंगे अगर वो इमरान खान के साथ हैं तो फिर हम क्या कहेंगे कि वो इमरान खान के काउंटर पार्ट्स हैं। यानी बाकी मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर और इमरान खान एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो उनके क्या हो गए, काउंटर पार्ट्स हो गए। ठीक है, अगर एक किसी जगह पे वुमेन के साथ जुल्म हो रहा है और वुमेन के साथ भी जुल्म हो रहा है, तो ओवरऑल हम कहेंगे कि वुमेन काउंटर पार्ट्स, यानी उनके साथ भी जुल्म हो रहा है, इस औरत के साथ भी जुल्म हो रहा है। अब आपको समझ आ गई होगी क्लियरली। ऑल ऑफ देयर वर्क एंड द इनकम दीज वुमेन अर्न आर कंसिडर्ड एज मेयरली सप्लीमेंट्री। ठीक है, उनका सारा काम, उनकी इनकम जो है ना, क्या उसको मेयरली यानी हाफ तौर पे सप्लीमेंट्री समझा जाता है टू दैट ऑफ मनी, टू दैट ऑफ द मनी अर्नड बाय द मैन। ठीक है, वो क्या समझा जाता है कि जो सारा काम करती हैं औरतें, वुमेन आर कंसिडर्ड एज मेयरली सप्लीमेंट्री, यानी ज़रूरत के तौर पे, टू दैट ऑफ द मनी अर्नड बाय द मैन, बस थोड़ी सी ज़रूरत के तहत जो उनको चीज़ दी जाती है, यानी उनको पे किया जाता है। तो इससे हमने क्या सीखा, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ये बुक हमारी कंप्लीट होती है, इंपीरियलिज्म इन द 21st सेंचुरी। इसमें हमने ग्लोबलाइजेशन देखी है, सुपर एक्सप्लॉयटेशन देखी है, कैपिटलिज्म फाइनल क्राइसिस देखा है, वुमेन के बारे में हमने देखा है, इन इक्वालिटी देखी है, कैपिटलिज्म के थ्रू कैसे इनइक्वालिटी फैल रही है, और किस तरह हाउस वाइफ्स और जो औरतों का तबका है वो किस तरह उसको एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, उसको बराबर पे नहीं किया जाता, उसके साथ इनइक्वालिटी की जा रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ग्लोबलाइजेशन पे या इंपीरियलिज्म पे या इंपीरियलिज्म इन 21st सेंचुरी पे, इस पे अगर आप कोई ऐसे अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो उसमें भी आप इस बुक का रेफरेंस दे सकते हैं। एक्सप्लॉयटेशन पे अगर बात की जाए, किसकी एक्सप्लॉयटेशन पे, वुमेन के एक्सप्लॉयटेशन पे, और वर्किंग क्लास बॉर्डर की एक्सप्लॉयटेशन पे बात की जाए, तो आप इस बुक से रेफरेंस दे सकते हैं, बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कैपिटलिज्म के बारे में भी बात कर सकते हैं, और इसमें डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू मुल्कों के एग्जाम्पल, जैसे ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ की एग्जाम्पल दी हुई है, साउथ अफ्रीका की एग्जाम्पल दी हुई है। ठीक है, तो इनको आप यूज़ करेंगे तो आपका एक पेपर में बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। इस बुक का रेफरेंस दीजिएगा, यहाँ से कोट भी एक हमने इसमें पढ़ा है, तो इस कोट का भी आपने रेफरेंस देना है। ओके, तो यू विल गेट गुड मार्क्स इनफ, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।